ओह ओह, तो अब पैसे बांटने का समय आ गया है। तेजस की आंखों में चमक आ गई और वह बेहद खुश हो गया। जब वे विवेक के कमरे में पहुंचे तो गौरवलाल और चांदनी पहले ही वहां मौजूद थे। सभी के चेहरे खुशी से खिले हुए थे। दीपक ने अपने हाथ आपस में रगड़े और हंसी के साथ कहा, बड़े भाई कुल कितना है? चलो अब बांट लेते हैं। हाँ हाँ, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। विवेक ने हंसते हुए कहा, अब जब सब लोग आ गए हैं तो मैं गिनती कर देता हूं। इस बार हमने 20 राक्षसी जानवर पकड़े हैं, जिनमें 2 पंख वाले बाघ भी शामिल थे। एक 7वें क्रम का पंख वाला बाघ था और दूसरा 6ठे क्रम का छोटा था। बाकी 5वें क्रम या उससे नीचे के थे। सबसे कीमती चीज 7वें क्रम के जानवर का आंतरिक भाग है, लेकिन उनके शल्क, खाल, नसें, हड्डियां और अनोखे हिस्से भी बहुत मूल्यवान हैं। मैं अभी प्रत्येक भाग की कीमत नहीं बताऊंगा। अकादमी ने राक्षसी जानवरों के मांस और हड्डियों को हड़प लिया क्योंकि उन्होंने उन्हें सीधे खरीदा और निश्चित रूप से यह सामान्य कीमत से 70% कम पर हुआ। हालांकि यह स्वीकार्य है। अगर हमने इन्हें खुद बेचने की कोशिश की होती तो हमें पूरी कीमत नहीं मिलती, क्योंकि यह एक साथ बहुत ज्यादा होता। इसलिए अकादमी को इसे संभालने देना आसान था और मैंने हमारे लिए हाँ कह दिया। हमने राक्षसी जानवरों के सारा खून सुरक्षित रखा है और अकादमी इसका इस्तेमाल हमें ताकतवर बनाने के लिए करेगी। राक्षसी जानवरों के खून का उपयोग करना एक शानदार तरीका है और आमतौर पर हम ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन इस बार हमने इसका भरपूर फायदा उठाया। सब कुछ तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अंत में यह हमारे लिए फायदेमंद होगा। शेष भागों को बेचकर हमें कुल 28 नेचुरे सिक्के प्राप्त हुए। मूल रूप से यह 27 से थोड़ा अधिक था, लेकिन मेयर ने इसे बढ़ाकर 28 करने की मंजूरी दे दी। जैसा कि हमने पहले तय किया था, हम इसे समान रूप से विभाजित करेंगे। सबसे पहले हर कोई 5 नेचुरे सिक्के लेगा। विवेक ने बोलते हुए एक थैला निकाला और उसे धीरे से सामने हिलाया। तुरंत एक एक करके नेचुरे सिक्के बाहर गिरने लगे। सभी 28 सिक्के प्रकट हुए, जिससे पूरे कमरे में मौलिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव बढ़ गया। यह वास्तव में बहुत सारा धन था। नेचुरे सिक्कों की क्रय शक्ति खुद में ही प्रभावशाली थी, लेकिन वे साधना के लिए भी अत्यधिक लाभदायक थे, जिसे वे खुद में एक खजाना बन गए। इन नेचुरे सिक्कों में अलग अलग विशेषताएं हैं, वे एक जैसे नहीं हैं। अब आप अपना सिक्का चुन सकते हैं। मैं निश्चित रूप से बर्फ विशेषता वाले सिक्के लूंगा, बाकी आप चुन सकते हैं। आगे बढ़ें। चारों ने खुशी खुशी 5-5 सिक्के ले लिए। उनके लिए ये विशेषताएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं थीं। साधना के लिए नेचुरे सिक्कों का इस्तेमाल करना एक विलासिता थी, जिसे ज्यादातर लोग वहन नहीं कर सकते थे। जब उन्होंने सिक्के बांट लिए तो 3 नेचुरे सिक्के मेज पर रह गए। विवेक ने कहा, तेजस, इन्हें ले लो। हम? तेजस ने हैरानी से पलकें झपकाई और बड़े भाई की ओर देखा। बड़े भाई, क्या आपने सबके लिए कुछ खरीदा है? विवेक ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, तुमने ये सब अर्जित किया है। मुझे यकीन है कि बाकी लोग भी इस बात से सहमत होंगे। तुम हमेशा से हमारा नेतृत्व करते आए हो। अगर उन राक्षसी जानवरों का सामना करते समय तुम्हारी कॉल न होती तो हम जो कर पाए उसके करीब भी नहीं पहुंच पाते। ना कहने में जल्दबाजी मत करो। साथ ही तुमने मुझे फ्लिकिंग डार्ट सिखाया और गौरवलाल और चांदनी को डिसऑर्डर विंड स्प्लिटिंग हैमर दिखाया। ऐसा मत सोचो कि हम इस उपकार को भूल गए हैं, इसलिए इसके बारे में शर्मिंदा मत हो। अगर तुम्हारा विचार न होता तो हम इस प्रशिक्षण पर भी नहीं होते। बस इसे स्वीकार करो। हाँ, मैंने भी छोटे तेजस से बहुत कुछ सीखा है, दीपक ने जल्दी से कहा। हालांकि तेजस ने उसे धक्का देकर रोक दिया, इससे पहले कि वह बैंगनी दानव आंखों का जिक्र करता। तेजस ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप सब सहमत हैं तो मैं औपचारिकताओं को छोड़ दूंगा और इसे स्वीकार कर लूंगा। उसके मन में एक आह भर गई। मैंने तुम्हें जरूर सिखाया है, लेकिन तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है कि मैंने तुमसे कितना सीखा है। कितने मासूम बच्चे हो, सच में सब मेरी परवरिश योजना का हिस्सा हो, सिवाय बड़े भाई के। 8 नेचुरे सिक्के तेजस के लिए बहुत बड़ी रकम थे। जेन से पहले जो कुछ उसने हासिल किया था उसे मिलाकर अब वह असाधारण रूप से धनी महसूस कर रहा था। एक नेचुरे सिक्का 100 एथरहॉर्न सिक्कों या 10,000 डेमंस सिक्कों के बराबर था। अगर उसने सब कुछ डेमंस सिक्कों में बदल दिया तो उसकी कुल संपत्ति 1 लाख से ज्यादा हो गई, जिसे यह कहना गलत नहीं होगा कि वह बेहद अमीर था। सिक्के सुरक्षित रख लिए गए।
हालांकि तेजस को सबसे ज्यादा सिक्के मिले थे, लेकिन बाकी सभी के पास भी 5-5 सिक्के थे, जो अब तक की सबसे बड़ी रकम थी। स्वाभाविक रूप से वे सभी खुशी से झूम उठे। हम फिर कब निकल रहे हैं छोटे तेजस? इस एक सवाल से दीपक ने सबका ध्यान तेजस की ओर खींच लिया। वास्तव में वे आगे कब और कहां जाने वाले थे, इस प्रशिक्षण ने बहुत लाभ पहुंचाया। प्रति व्यक्ति 5 नेचुरल सिक्के मिलने के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दीपक और गौरवलाल दोनों ही एक स्तर ऊपर बढ़ गए थे, जो एक बड़ी चुनौती थी। चांदनी और तेजस ने भी प्रगति की थी। इस प्रकार की सफलता उनके सबसे बड़े सपने से भी परे थी। दीपक और गौरवलाल को हमेशा डर था कि वे जीवन भर एक अड़चन में फंस सकते हैं। अब जब वे सफल हो गए तो उन्हें अपने लाभ की तुलना में जोखिम भरी प्रशिक्षण प्रक्रिया छोटी सी कीमत लग रही थी। जैसा कि कहावत है, एक बार घाव भर जाने के बाद दर्द भूल जाता है। इसके अतिरिक्त उनकी ताकत में वृद्धि ने उनके आत्मविश्वास को काफी बढ़ा दिया था। सुधार की इस दर के साथ भविष्य में अधिक प्रशिक्षण अभियान स्वाभाविक रूप से और भी अधिक प्रगति की ओर ले जा सकते थे। विवेक ने भी तेजस की ओर नजर घुमाई। वह 5 में से अकेला था जिसने इस बार कोई नई उन्नति नहीं की थी, इसलिए तेजस की लगातार प्रगति ने उसे ईर्ष्या से भर दिया। एक बार जब वह भी फिर से आगे बढ़ जाएगा तो वह वास्तव में एक उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। 7वां क्रम, एक निर्णायक स्तर। केवल वे ही जो 7वें क्रम पर पहुंच चुके हैं, वे अपनी शक्ति से अपने आसपास चल रही किसी भी चीज में सही मायने में अपनी बात कह सकते हैं। तेजस ने कहा, हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। हमने काफी प्रगति की है और सभी ने अपने स्तर को बढ़ाया है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन याद रखें, यह केवल एक साहसिक कार्य की बात नहीं है। इसमें बहुत कुछ आपकी मेहनत का परिणाम है, जिसे आपने शुरू करने से पहले किया था। आप सभी ने एक अड़चन का सामना किया और इस मौके ने आपको उससे बाहर निकलने में मदद की। सदना केवल रोमांच और सीमाओं को पार करने के बारे में नहीं है, यह नींव बनाने के बारे में भी है। पहले आइए हम इस बार की अच्छी उपलब्धियों का आनंद लें। एक बार जब हम इसका पूरा आनंद ले लेंगे तो हम अपने अगले बड़े कदम की योजना बना सकते हैं। विवेक ने सिर हिलाते हुए कहा, छोटे तेजस की बात सही है। इस बार हम वाकई आगे बढ़े हैं और तुम लोगों ने बड़े कदम उठाए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अगली बार बाहर जाने की योजना बनाएं, तुम्हें अपने नए कौशल को और मजबूत करना चाहिए। शिक्षक गौतम ने कहा कि वे बाद में अन्य छात्रों को पर्वतारोहण प्रशिक्षण पर ले जा सकते हैं, लेकिन हमें अभी जो मिला है उसे और बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। दीपक और गौरवलाल थोड़े निराश थे, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। तेजस ने मुस्कुराते हुए प्रस्ताव रखा, हम कुछ लक्ष्य क्यों न तय करें? गौरवलाल, तुम्हें डिसऑर्डर विंड स्प्लिटिंग हैमर का अभ्यास तब तक करना चाहिए जब तक तुम इसे पूरी तरह से न सीख जाओ। 18 वार करने की कोशिश करो। चांदनी, गोल्डन विंग विंड स्प्लिटिंग स्लैश के 3 वार करने की कोशिश करो। और दीपक, तुम उस आध्यात्मिक शक्ति विधि पर काम करो जो मैंने तुम्हें सिखाई थी। तुम्हें इसका थोड़ा उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। एक बार जब हम सभी इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे तो हम एक और साहसिक कार्य के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं है, गौरवलाल ने तुरंत कहा। फिर उत्सुकता से पूछा, छोटे तेजस, आपने दीपक को कौन सी आध्यात्मिक शक्ति विधि सिखाई है? क्या मैं भी इसे सीख सकता हूं? यह एक उचित सवाल था। दरअसल क्रोनोक्रोक परिवर्तन के लिए मजबूत आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। हालांकि तेजस ने थोड़ी देर सोचा और कहा, यह शायद अभी संभव नहीं है। इस प्रशिक्षण पद्धति के लिए तुम्हें आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। दीपक ने इसे अभी तक नहीं सीखा है। इसके अलावा तुम्हारा क्रोनोक्रोक अभी अभी ऊपर आया है। शायद इसे आजमाने से अभी बचो। अगर तुम इसे जल्दी आजमाओगे तो यह गलत हो सकता है। गौरवलाल ने निराश होकर कहा, ठीक है, मैं पहले हथौड़े पर ध्यान केंद्रित करूंगा। एक बार जब मैं इसमें माहिर हो जाऊंगा तो मैं उस पर ध्यान दूंगा। हाँ,